बीटिंग द स्ट्रीट एग्नेस स्कूल के एक टीचर मिस जॉन मॉरिस से इंस्पायर्ड हुई एक थ्योरी पर लिखी गई है। वो थ्योरी ये कहती है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको किसी MBA या कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। और 1990 में इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने नए स्टूडेंट्स को अप्रोच किया। इसके लिए उन्होंने 7th क्लास के बच्चों से स्टॉक पिक करवाया और इसका रिजल्ट ये आया कि उन बच्चों ने जिन स्टॉक्स को पिक करा था उसने सिर्फ 2 साल के अंदर ही S&P 500 को पीछे छोड़कर, जिसने इन 2 सालों में 26% का रिटर्न दिया था, वहीं इन स्टॉक्स ने 70% का रिटर्न दिया था। इन 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने अपनी स्क्रैप बुक में इन टॉप कंपनियों को लिखा, साथ उन्होंने क्या सोचकर इन स्टॉक्स को पिक करा था इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी। इसी से पीटर लिंच ने एक प्रिंसिपल बनाया जो ये कहता है कि नेवर इन्वेस्ट इन एनी आइडिया यू कैंट एक्सप्लेन विद ए क्रेयॉन। मतलब आपको तब तक किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप उस कंपनी का काम खुद लिखकर एक्सप्लेन न कर पाओ। पीटर लिंच एक वेल नोन सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। 1977 में उन्होंने फिडेलिटी मैगलेन फंड को ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के बाद एक इन्वेस्टर के 74,610 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1990 तक 20,89,080 रुपए तक पहुंचा दिया। उनके अंडर में फिडेलिटी फंड ने 29% का एवरेज रिटर्न गेन किया। 1988 में उन्होंने लिंच फाउंडेशन स्टार्ट किया और 1989 में उन्होंने अपनी एक बेस्ट सेलिंग किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट लिखी और जिसके कुछ साल बाद ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज को शेयर करते हुए बीटिंग द स्ट्रीट इस बुक को लिखा है, जिसमें से मैं आज आपको 5 ऐसे अमेजिंग लेसन बताने वाला हूँ जिससे आप ये सीख पाएंगे कि कैसे आप भी मार्केट को बीट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब आता है लेसन नंबर 1, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत ही ठंडी पड़ती है। एक दिन सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर -15 डिग्री तक पहुंच जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। लोग आपस में बातें करते हैं कि कुछ महीने पहले तो कितनी गर्मी थी, टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुंच गया था और अब देखो -15 डिग्री, इसमें तो हम मर ही जाएंगे। और मीडिया भी इसके बारे में डेली हेडलाइन निकालने लगती है कि जैसे इतनी भयानक सर्दी से जानवर मर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो नेचर का रूल है, मौसम तो चेंज होते रहता है, कभी गर्मी आती है तो कभी ठंडी, बट इससे दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट जब ऐसी सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट में आती है तब आपका ये लॉजिक काम करना बंद कर देता है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक स्टॉक मार्केट की कंट्री में रह रहे हो जहाँ का मौसम कई सारे इमोशनल ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करता है, जहाँ बुल मार्केट के बाद स्टॉक सडनली 15% डाउन हो जाता है और लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। मीडिया भी इस न्यूज को बहुत ज्यादा फैलाती है कि आज स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा डाउन है, स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश होती जा रही है, और आपको लगने लगता है कि आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो सकती है। जैसे कि आपको ज्यादा ठंडी के टाइम लगता है कि आप ठंड से ही मर जाओगे, बट इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी कई बदलते मौसम से गुजरता है जहां लोगों के इमोशन इस मार्केट को रूल करते हैं। जब लोग ज्यादा डर जाते हैं तो सब अपने पैसे निकालने लगते हैं और मार्केट डाउन होती जाती है। वहीं जब लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डरना बंद करो। जब भी मार्केट डाउन हो जाती है और ऑथर को स्टॉक सेल करने की अर्ज फील होती है तो वो खुद को रिमाइंड कराते हैं कि ये तो डाउनफॉल सिर्फ एक मौसम की तरह है जो कुछ टाइम में चला जाएगा। क्योंकि लास्ट 60 ईयर से स्टॉक ने ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आउट परफॉर्म करके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जहाँ कई मार्केट क्रैश हुए फिर भी कभी कुछ खत्म नहीं हुआ, और अगर आप सही कंपनी को चूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। अब आता है लेसन नंबर 2, मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड लेग वर्क। पीटर लिंच स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से फिडेलिटी मैगलेन के एक बहुत ही सक्सेसफुल फंड मैनेजर बने, पर उन्होंने ये करा कैसे? वो कहते हैं कि उनकी इस सक्सेस का रीजन साइंस, आर्ट्स और लेग वर्क का एक कॉम्बिनेशन है। जहां साइंस की बात करें तो स्टॉक पिकिंग और कुछ भी नहीं है बल्कि एक बेसिक साइंस है, जहां कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर नंबर्स को अच्छे से इवेल्युएट करके इन्वेस्टिंग की ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देखा जाता है। जहां वो किसी भी कंपनी को पिक करने से पहले कंपनी इन चीजों को बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं। पहला ग्रोइंग सेल्स एंड अर्निंग्स, दूसरा रीजनेबल प्राइस, तीसरा लो डेट। बट अगर आप इसके बारे में सोचो तो अगर सिर्फ इन्हीं फैक्टर से किसी भी ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होता तो इस दुनिया के सभी अकाउंटेंट और मैथमेटिशियन इस दुनिया के सबसे अमीर लोग होते, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सक्सेस अचीव साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है।
आप साइंस को यूज करके कंपनी के पीछे 10-12 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के ये देख सकते हो, नंबर से ये जज कर सकते हो कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म करा, उसकी क्या ग्रोथ रही, बट वो ग्रोथ क्यों हुई है, किन फैक्टर्स की वजह से कंपनी ने पास्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करा है। जैसे आप किसी आर्ट पीस को देखते हो या कोई मूवी देखते हो तो आपके अंदर कोई इमोशन डेवलप होता है, आपकी फीलिंग्स ट्रिगर होती है, और मूवी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंस और इमोशंस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली जब आप एक कंपनी को देखते हो तो उनके अंदर कैसे इमोशन ट्रिगर होते हैं, लोग उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिज्नी कंपनी का एग्जांपल लो तो लोग इस कंपनी को एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी मानते हैं। इसके बारे में सोच के आपका बचपन ताजा हो जाता है, जिसके लिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप उस कंपनी को क्यों चूज कर रहे हो, उसका रीजन अगर आप एक 5th क्लास के बच्चों को बिना बोर किए आसानी से समझा सकते हो तो वो कंपनी आपके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेग वर्क में पीटर लिंच हर साल 100 से भी ज्यादा कंपनीज विजिट करते हैं, जहां वो उन कंपनीज को स्टडी करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जहां वो कहते हैं कि अगर आप 10 कंपनियों को इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको एक ऐसी कंपनी जरूर मिलेगी जो अंडररेटेड होगी, यानी वो मार्केट में अपनी रेपुटेशन से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। पीटर लिंच जब भी किसी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू करते हैं तो वो उनसे ये एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या ऐसी और भी कोई कंपनी है जिससे तुम बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो। जैसे कंपनी के सीईओ अपनी किसी कॉम्पिटिटर कंपनी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है तो समझ जाओ कि उसके कॉम्पिटिटर कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। और अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो पीटर लिंच की एक और बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, आप इसे भी पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और ये बुक लर्न टू अर्न एंड बीटिंग द स्ट्रीट की बुक समरी मैं ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ कुकू FM के प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। वेरियस ऑडियो बुक जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग और फिक्शन बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हो। और अगर आप BBM50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। और 50% ऑफ का मतलब आपके 1 साल की कॉस्ट केवल 199 रुपए ही पड़ेगी, इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अब आता है लेसन नंबर 3, यूज द अर्निंग लाइन टू आइडेंटिफाई बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ आप 2 चीजें देखो, फर्स्ट उस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स हमेशा ग्रो होती रहनी चाहिए, सेकंड उस कंपनी के स्टॉक आपको बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे होने चाहिए। जहाँ ऑथर हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप शेयर करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी का स्टॉक सही दाम में मिल रहा है या फिर नहीं। जहाँ आपको कंपनी की अर्निंग लाइन पर फोकस करना चाहिए, यानी अगर उस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, उस कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ उसका स्टॉक्स प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि ये कंपनी फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। बट अगर इसका उल्टा हो रहा है, न ही कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और न ही कंपनी की कोई खास प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और ऊपर से कंपनी का डेट भी बढ़ता जा रहा है जिससे कि उसका स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साल 2008 से 2013 तक इन 5 सालों में गूगल की अर्निंग्स $4.2 बिलियन से लेकर $12.7 बिलियन तक बढ़ चुकी थी, जो कि 25% से भी ज्यादा की ईयरली ग्रोथ है ना। ऐसे टाइम में गूगल ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई और इसका स्टॉक प्राइस भी इसी ग्रोथ को मैच करते हुए इंक्रीज हुआ। तो ऐसे टाइम पर आपको ये देखना है कि कब कब इसका स्टॉक प्राइस इसकी अर्निंग से कम हो जाता है, जिसे हम पी रेशो भी बोलते हैं। यानी अगर आप गूगल की अर्निंग्स का ग्राफ ड्रॉ करो और साथ ही इसके स्टॉक का ग्राफ भी ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि मिड 2015 में इसका स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स ऑलमोस्ट सेम हो गई थी, जहां आपको इसे खरीद लेना चाहिए था। वहीं मिड 2018 में गूगल की अर्निंग्स बहुत ही कम हो गई थी, वहीं इसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा था। टेक्निकली जब भी आप किसी छोटी कंपनी में ऐसी सिचुएशन नोटिस करो तो ये साइन है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और आपको सेल कर देना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली ईयर 2019 में गूगल का प्राइस उसकी अर्निंग लाइन से कम पर ट्रेड हो रहा था, यानी उस टाइम पर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो इस तरह आप किसी भी कंपनी की अर्निंग और शेयर प्राइस को देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आता है लेसन नंबर 4, सर्च फॉर ओवरलुक्ड स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग ओनर्स। इस बुक में पीटर लिंच कई सारे प्रिंसिपल शेयर करते हैं, जिसमें से उनका 18th प्रिंसिपल कहता है
व्हेन इवन द एनालिसिस्ट आर बोर्ड इट्स टाइम टू स्टार्ट बाइंग। नाउ यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी एनालिसिस्ट होते हैं ये नंबर्स का गेम खेलते हैं, कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या प्राइस चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आखिर में उस कंपनी को चला कौन रहा है, उसमें कितना दम है, ये कोई डिस्कस नहीं करता। क्योंकि एट द एंड जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उस पैसे का क्या करना है उस कंपनी के ओनर से डिसाइड करते हैं। और एक कंपनी के ओनर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपको इनडायरेक्टली उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर्स ही उस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर ओनर से, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आदमी चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपनी को तो डूबने नहीं देगा। साथ ही आप ये भी देखो कि उस बिजनेस के ओनर्स का बैकग्राउंड क्या है, वो कितना एजुकेटेड है, उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में क्या क्या करा है और वो कैसे वो इस बिजनेस को संभालने के कैपेबल हैं। जहां आपको ये देखते हुए उस कंपनी के ओनर्स ने पहले भी ऐसे बिजनेस बनाए हैं, उनका बैकग्राउंड भी काफी सॉलिड है। और जो आपको नहीं दिखना चाहिए वो ये है कि उस कंपनी के मोस्ट ऑफ द शेयर्स किसी इंश्योरेंस कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के पास तो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास उस कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में कुछ खास पता होता नहीं है और न ही वो उस कंपनी की ज्यादा केयर करते हैं। सो ऐसी कंपनी को देखो जिसके मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके ओनर बहुत ही ज्यादा वेल रेस्पेक्टेड है, उनको इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो ऐसी बिजनेस को रन करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। अब आता है लेसन नंबर 5, लुक फॉर ग्रेट कंपनीज इन लाउजी इंडस्ट्रीज। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा क्विज देता हूँ। मैं आपको 6 इंडस्ट्रीज के ऑप्शन दूंगा और आप बताओ कि अगर आपको कोई एक इंडस्ट्री पिक करनी हो जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किस कंपनी को पिक करोगे। पहला, इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल। दूसरा, सॉफ्टवेयर। तीसरा, लाइफ साइंस। फोर्थ, एनर्जी इक्विपमेंट एंड सर्विसेज। फिफ्थ, मेटल्स एंड माइनिंग। सिक्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। Fidelity.com की रिसर्च के अकॉर्डिंग शुरू की 3 इंडस्ट्रीज लास्ट 5 साल से टॉप परफॉर्मिंग इंडस्ट्री हैं। वहीं 4th से 6th सबसे खराब इंडस्ट्री हैं जो कि डिक्लाइन ही होती जा रही हैं। बट पीटर लिंच इन शुरू की 3 कंपनी से दूर ही रहते हैं और वो अपनी सारा फोकस इन लास्ट की 3 इंडस्ट्री में ही करते हैं। ऐसा क्यों? वेल, पीटर लिंच खुद इसका रीजन बताते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अट्रैक्ट कंपटीशन। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि अगर आपको इनमें से किसी इंडस्ट्री में कोई नया बिजनेस करना हो तो आप शुरू की 3 इंडस्ट्री में से किसी को एक चूज करोगे, जहां पर हर कोई यही कर रहा है। इन हॉट इंडस्ट्री में हर दिन एक नई कंपनी खड़ी हो जाती है जहां कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी डाइंग इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई कंपनी बंद होती जाती है। तो एक तरफ जहां कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन खत्म होता जा रहा है। इसलिए आपको ऐसी डाइंग इंडस्ट्री में से सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी को पिक करना चाहिए जो कि मार्केट लीडर हो और उसके ना के बराबर कंपटीशन हो, क्योंकि जैसे जैसे उनके कॉम्पिटिटर कम होते जाएंगे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा और जैसे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी जो साथ ही में उसके स्टॉक प्राइस को भी बढ़ाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।